हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा शिज़ा, आपके चीज़ें कितनी कंप्लीट हो गई? काम कहाँ तक कंप्लीट हो गया? कोई कन्फ्यूजन है? कोई चीज़ें समझ नहीं है तो आप बताएं मुझे। नहीं सर, ऑलमोस्ट अभी तक तो चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम जो आपने प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए दिया था रिएक्ट का, जी जी। वो भी उसमें से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे क्लियर हैं। ठीक है। और बाकी टाइम के साथ साथ जितनी आप बताते जाएंगे, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन आती रहेगी मैं पूछती रहूँगी आपसे। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा शिज़ा, और मुझे ये बताइएगा कि लाइक जो आपने लास्ट प्रोजेक्ट रिएक्ट का देखे हैं, उसमें आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं? मींस के प्रॉप्स वगैरह की और हुक्स की आपको किस हद तक समझ आई है? क्या चीज़ें आपको उसमें कंफ्यूज तो नहीं की किसी किसी मामले में आपको कोई चीज़? सर, प्रॉप्स का तो मुझे ये समझ में आया है कि हम्म। क्या कहते हैं, जब हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करना होता है तो हम्म। उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो भी हम 2 तरीकों से, मतलब उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं कि अगर आपने पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफ़र करना है तब उसमें क्या मेथड होगा, और अगर चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांसफ़र करना है तब आपने क्या उसमें क्या मेथड होगा। ठीक हो गया। बेसिकली डाटा पासिंग के लिए हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और हुक्स में मुझे यूज़ स्टेट हुक की समझ में आई है कि ठीक जब है। हम यूज़ स्टेट हुक जो होता है वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। हम्म। तो हम अपने स्टेट्स को जो है ना मैनेज करना होता है ठीक हो गया। कि भाई और हम अपने स्टेट में डाटा हम स्टोर करवाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक हो गया। और इस तरह से ठीक हो गया। चीज़ें। गुड, वेरी गुड। और उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट को भी मैंने थोड़ा रीड आउट किया था। हम्म। और यूज़ इफ़ेक्ट का मुझे ये समझ में आया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा अब। बाकी उसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट मुझे समझ में आया कि कंपोनेंट्स कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक और है। क्या कहते हैं, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक हो कैसे गया। हम अपने कोड को रीडेबल अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें नेक्स्ट है ना शिज़ा, हमने कुछ चीज़ों को ऐसे लेकर चलना है कि हमारे पास अब मेहरमा, आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी बताओ मुझे। नहीं सर सब क्लियर है। अच्छा, उसमें अब ये है कि हम लोग जो चीज़ें अब आगे लेके चलेंगे ना, उसमें बेसिक हमारे पास जो फर्स्टली रिएक्ट का शीज़ा, लास्ट आपके प्रोजेक्ट थे, आपने कोई ट्राई किया था रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाने का? नहीं सर, मैंने रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई नहीं की थी। ठीक है। लास्ट टास्क वही था जो आपने डैशबोर्ड से रिलेटेड दिया था। ठीक हो गया। और बाकी उसके बाद आपने जो रिएक्ट की ज़िप फाइल सेंड की थी, जी जी। उस प्रोजेक्ट को मैंने अंडरस्टैंड करने की काफ़ी ट्राई की थी, और काफ़ी हद तक मुझे अंडरस्टैंड हुआ भी था वो। ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक और है। कैसे हम कंपोनेंट्स में डाटा पास कर सकते हैं, ठीक हो गया। और स्टाइलिंग, ईटीसी, इस तरह की वो चीज़ें। समझ आ, ठीक हो गया, समझ गया हूँ। अच्छा, इसमें वो आपने ना थोड़ा सा चीज़ ट्राई करनी है कि मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने जस्ट करना ये है कि जो आपका है ना लास्ट प्रोजेक्ट जो मैं आपको मैं दिया था, आपको मैंने आप लोगों को मैंने उसमें ना जी सर, डैशबोर्ड जी का। जी डैशबोर्ड का, उसको आपने कोशिश करनी है कि रिएक्ट के ऊपर थोड़ा सा बनाना, दो से तीन, दो कंपोनेंट बना लो। मैं आपको चीज़ें शेयर करवा दूंगा अभी, ठीक है? तो वो दो कंपोनेंट एटलीस्ट आपने बनाने हैं उसमें। मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि मैं अभी आपको आगे लेके अभी आगे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा किसी चीज़ का, आगे बताऊंगा। पिछली चीज़ अब आप करोगे ना कवर, जब रिएक्ट पे बना के देखो, जब प्रैक्टिस होगी जी। आपको फिर क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है? जब आपके ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल। आप उनको क्लियर करेंगे, फिर आपको हम नेक्स्ट के ऊपर लेकर चलेंगे कि हमने इस पे काम क्या करना है नेक्स्ट, अब ठीक है?
आपने जस्ट करना क्या, सिंपली उनके ऊपर मैं आपको ना एक दो टास्क आपको साइन करवा देता हूँ, ठीक है। उस पर आपने सिंपली करना ये है कि वो उसको रिएक्ट के अंदर बनाना है आपने, ठीक है। जैसे ठीक हो कोई गया मसला नहीं, गलती होती हो जाए, गलती का कोई इशू नहीं है, आपने ट्राई लाजमी करना है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ठीक है आपने सर ये नहीं कोशिश कर, ये नहीं करना कि लाइक नहीं हो रहा तो उसको कर लें इस तरह से। जितना हो गया, नहीं भी हुआ कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ठीक है उसके सर अंदर ना आपने जस्ट मेन फोकस ये देखना कि मेरा एक तो स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को आप कैसे आपस में अटैच करके काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक मेनली है ठीक है सर मेनली ये चीज़ें देखनी है आपने उसके अंदर, और उसके अंदर आपने जो हुक्स हैं, हुक्स को यूज़ करना है बेसिकली आपने, ठीक है। हुक्स को और प्रॉप्स ठीक है को, सर हुक्स यूज़ करना है यूज स्टेट वाला, और प्रॉप्स यूज़ करनी है कौन सी वाली, सॉरी प्रॉप्स यूज़ करनी डाटा के लिए आपने, पेरेंट्स और चाइल्ड में पास करने जी के लिए, जी ठीक ठीक हो है। गया ठीक है। और ठीक है सर बाकी जो सा है आपने यूज स्टेट को इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा रिएक्ट का सिंटैक्स समझना, बेशक दो कंपोनेंट बना लो लेकिन कोई मसला नहीं है, दो कंपोनेंट बना लो, नो इशू, ठीक है। ज़्यादा ठीक ज़्यादा है ना सर बनाना आप, ताकि आपका जो भी है ना मंडे तक ये कंप्लीट हो जाए चीज़ें, और क्या कहते हैं उसको हम आगे लेके चल सकें फिर, ठीक है। ठीक है सर मैं टास्क मेरा आपके शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर ना वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ताकि आपका एटलीस्ट इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर उस पर ये है कि जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तब वो मसले आते होते हैं आपको, ठीक है। जब जी सर प्रैक्टिस के बगैर और फिर मसले नहीं आते, फिर सारी सी बात है, बंदा ऐसे पढ़ता है और उसको फिर उसी तरह से लेके चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक और है सर उसके अलावा कोई मसला है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि मुझे इस चीज़ में मसला है, ठीक है। जी जी ठीक है वो सर आप मुझे पूछो, क्योंकि फिर उसका ना नुकसान ही होता है। देखो अगर आप नहीं पूछोगे, कोई भी है, आपकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी है नहीं पूछेगा, वो जरी सी बात है, आपको आगे जाके वो कंसेप्ट कंफ्यूज करेगा, फिर उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। जी सर ठीक ठीक ऐसा है। ही है तो बस आपने मेरे से पूछना है, बाकी चीज़ें मैं आपको ना अभी ग्रुप में शेयर कराऊंगा, फिर आप उसको देख लीजिए एक दफ़ा, ठीक है। ठीक है सर ठीक हो गया, चलें। अच्छा, सबा मदीना, आप बताइएगा कि आपको चीज़ें किस हद तक क्लियर हैं, और किस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं आप। सबा मदीना। यस सर, पेपर्स की वजह से जावास्क्रिप्ट पे अभी हूँ, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, अच्छा आपने ये बताया कि उसमें लाइक आपको कोई इशू किसी किस्म का क्या आ रहा है आपको, वो बताएं मुझे पहले। सर अभी तक नहीं आ रहा, डब्ल्यूसी स्कूल से भी पढ़ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना था कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू था, पेपर्स की वजह से चीज़ें थी, तो जिनके तो इश्यूज़ थे वो तो मसला नहीं, मैंने उसके लिए एक आपका चीज़ की आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। लाइक जो 10th ऑफ मार्च को कंप्लीट होना था, ये अब 20th या 15 तक या 20th तक इस तरह करके ख़त्म होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिनके जो मसले मसाइल हैं वो सारे इन डेज़ में कवर हो जाएंगे, ठीक हो गया। ताकि वो जो चीज़ें आपकी जो गैप आया, चीज़ें आई जो है ना पेपर्स की वजह से, सारे कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा सबा, आप बताइएगा कि आपको किस हद तक चीज़ें क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, लास्ट जो टू मेरे प्रोजेक्ट थे वो मेरे कंप्लीट नहीं है, कुछ इश्यूज हम्म, थे ठीक फैमिली हो, में, तो उसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन क्लियर हैं कॉन्सेप्ट ठीक है। मुझे। नहीं, अगर आपको आपने बस ये देखना कि अगर आपको क्लियर कोई चीज़ नहीं भी होती है, आपने पूछनी लाजमी है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, जी ठीक सर। है। उसमें नहीं, वो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लियर ठीक है। ठीक, अच्छी बात है। उसमें वो आपने ये देखना है कि लाइक आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं भी किसी पॉइंट पे भी आती है ना, तो आपने लाजमी मुझसे कंसर्न करना है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आप बेशक दो दफ़ा पूछ लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट ये देख जी लेना सर, कि थैंक यू। जिस जगह पे आपको कोई इशू आ रहा है ना, आपने मुझे बता देना कि मुझे ना इस जगह पे इशू आ रहा है, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा कि आप जिस टाइम एक मिसाल आप काम करने बैठे हैं ना, आपको लग रहा है कि मुझे इस जी सर। पॉइंट पे चीज़ क्लियर नहीं है, किस सबकी बात करो, आपकी भी बात करो, सबकी बात करो, आपको लग रहा है कि मुझे इस पॉइंट श्योर पे सर। ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने मुझे बगैर सोचे समझे मैसेज कर देना, नो इशू। मैं आपको 20 मिनट में रिप्लाई कर दूँ या आधे घंटे में कर दूँ, लेकिन आपको ये क्या है कि एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा कि इस चीज़ को आप ऐसे कर लें, बजाय इसके कि आप उस पर खपें, उसको आप देखें कि ये चीज़ किस तरह होती है, आपने मुझे बता देना, ठीक हो गया। ताकि एटलीस्ट जी सर। वो आपकी चीज़ अच्छे से कवर हो जाए और आपको उसका फ़ायदा हो, ठीक है। जी सर। और मुझे अब ये बताइए कि आपको जावा, HTML CSS ये चीज़ें, अभी आपको अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे इसमें कोई लाइक बताएं कि आपको कितनी ग्रिप होगी, तो आपको क्या लगता है इस टाइम पे, आपको कितना उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस हो गया हुआ है। सर सी प्लस प्लस और एच टी एम एल मेरी ऑलमोस्ट डन है, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट, लेकिन ठीक हो गया, जावा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रही है, उसको ठीक मैं है। कर रही हूँ, अच्छा अच्छा, कवर कर रही हूँ। अच्छा मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि उसको क्या करना है आपने। जी सर। ये जावा स्क्रिप्ट है ना, आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जावा स्क्रिप्ट को हमने एज सच, जैसे हमने C++ और ऊप कवर की थी ना,
जिस तरह C++ और सर ऊपर की, वैसे ही आपने चीज़ इसको यही सोचना है कि ये C++ और ऊप की चीज़ें सारी आपने इसको ये लेकर चलना जी है, सर और माइंड में ये रखना है कि इसका जस्ट साइन टेक्स्ट चेंज है, ठीक है। उसको उस जी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज आपने रिव्यू करके कर लेना है। जब हमने इसको जी सर रिएक्ट के साथ यूज़ करना है तो ये और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने जी हमने इसको हम जी सर प्योरली यूज़ नहीं करना, इसको हमने इसको जस्ट रिएक्ट के साथ जब रख के यूज़ करना है तो आप देखिएगा आपको खुद ही इसमें फ़र्क महसूस होगा। हम इसको ना एक बड़े क्या कहते हैं ईजी लेवल पे लेके जाया करते हैं काम, जी सर ठीक है। इंशाल्लाह और जो दूसरी चीज़ है कि रिएक्ट की क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं आपको अभी तक? सर वो भी थोड़ी बेसिक चीजें आ गई हैं, ठीक ज्यादा है, डीपली मैंने उसको भी स्टडी आउट भी नहीं ठीक है। किया, अच्छा, अब आप लोगों क्योंकि ने, मुझे ये था कि मैं जावा अपना ठीक है, अब आप लोगों ने करना भला क्या, मैं आपको बताता हूँ। कोई मैं ऐसा वो ज़ाहिर सी बात है बर्डन तो डालूंगा नहीं। आप लोगों ने सिर्फ सिंपली करना क्या है, आज डेट है, सॉरी मैं वो चीज़ का बता दूँ आपको, मेरे ना इस वीक में थोड़ा सा मेरा मसला था जिसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं, तो उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है ना उसमें। ठीक है। क्योंकि मेरा ना आगे मैं आपको बता, तो मेरी ना आगे शादी है मार्च में, ईद के फ़ौरन, ईद वाले दिनों के अंदर ही, ठीक है। तो बस वो जी उसकी वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी ना वो हुई है ज़रा, क्या कहते हैं, अप एंड डाउन हुई हुई हैं। क्योंकि वो बिल्कुल रमज़ान का एंड है और आगे शादी है ईद पे मेरी, तो बाकी जो सा ना उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कुछ इस वीक में थोड़ी सी अप एंड डाउन होंगी, उसके लिए सॉरी। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर जो चीज़ें होंगी ना इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारी अकॉर्डिंगली चल रही थी सारी, ठीक है। तो बाकी जौन सा है ना आप लोगों ने करना अब ये है कि जौन सा आपका है ना ये रिएक्ट के रिलेटेड चीज़ें जौन सी हैं, अब रिएक्ट में आप लोगों ने करना सब ने ये है कि रिएक्ट के ऊपर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको चीज़ें शेयर की थी ना ग्रुप के अंदर, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करो आप लोग। और उस पर करना ये है, लाइक आपके पास मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को मैं टास्क दे दूंगा, उसमें प्रॉप्स और यू स्टेट को यूज़ करते हुए दो कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना है आपने। ओनली टू कंपोनेंट्स, ज़्यादा भी नहीं करने, ताकि आपके लिए ईजी हो। टू कंपोनेंट्स को आपने डिज़ाइन करना है, उसमें यू स्टेट का यूज़ करना है और प्रॉप्स का यूज़ करना है। प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करवाना है आप लोगों ने सब ने, ठीक हो गया? आप सबको समझ आ रही है मेरी चीज़ की? अलीना, नज़ीर, आप बताइएगा कि आपकी चीज़ें कितनी कवर हो चुकी हैं और क्या आपका है। अलीना, नज़ीर, अलीना, आपको कितनी किस हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं और क्या आपको कन्फ्यूजन है चीज़ों में, तो काइंडली प्लीज़ मुझे बताएं आप।
अलीना, आपको आप मेरी आवाज़ आ रही है? कशमाला, आप बताइए कि आपको कितनी चीज़ें किस हद तक क्लियर है और क्या कन्फ्यूजन है, काइंडली आप मुझे बताइएगा। चलो मैं आप लोगों को ना बस टास्क जो सा बता ही नहीं रहे, मैं आपको टास्क जो से ना वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने करना है नेक्स्ट। और वो आप लोगों ने जो सी नेक्स्ट क्लास जो सी आपकी होगी तब तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसमें आपका टास्क जो सा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आपने करना है, उसकी डेडलाइन आपको शेयर कर दी जाएगी। और आपकी रमज़ान की टाइमिंग जो सी है वो भी चेंज होगी, वो थोड़ी सी लेट होगी, और डेज़ ऑलमोस्ट जो से वो भी आपको बता दी जाएंगे, ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह आजकल में ना 1-2 दिन के अंदर डिसाइड करके वो भी बता दी जाएगा किस तरह से क्या होगा रमज़ान में, ठीक है। और बाकी जो सा कोई कन्फ्यूजन आती, कोई मसला आता है, वो काइंडली आपने बताना है ताकि उसको हम अच्छे से रिज़ॉल्व कर सकें, ठीक है। उसमें आपने वो चीज़ नहीं करनी कि लाइक समझ नहीं आ रही। असाइनमेंट डिले हो सकती है, बट उसमें ये चीज़ है कि वो आप पे डिपेंड होगा कि आप किस टाइम पे करते हो। हमने बीच में कुछ चीज़ें जो सी ना उनको भी देखना होता है, वो कर लो, आपको मसला नहीं है। ज़रूरी से पेपर्स है, पेपर्स को भी देखना है, तो उसको आप थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा ज़्यादा लेट ना करना, जिस टाइम टाइम मिले उसको करके आप कोशिश करना है जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं आपको ना टास्क आपका शेयर करवा रहा था थोड़ी देर में, और वो आप उसके ऊपर काइंडली स्टार्ट करें और उसको प्रैक्टिस करना है। और उसके ऊपर जो मसला आता है वो आपसे, वो आपने मुझसे पूछना है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने नहीं पूछा तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी एक से आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन होगी उसी टास्क के ऊपर, ठीक है। चले, सही है। और किसी का क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो बताएं मुझे ज़रा। अलीना, नज़ीर। चले, बाकी मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और उसको आप देखें, एंड देन यू विल, आप लोगों ने मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताना है कि व्हाट आर दी अपडेट्स और क्या चीज़ें आपने की और किस तरह से की हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ें बाकी डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू आवर फर्दर वर्क। ये चीज़ें पहले कंप्लीट कर लें ताकि एटलीस्ट आपकी उस चीज़ों में कुछ प्रैक्टिस हो, देन वी मूव नेक्स्ट, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।